बोलती थी सू, तो क्या फोन नहीं उठाएगी? इतने सालों से हम साथ हैं यार, मैं कोई चीटर टाइप का हूं क्या? नहीं तो तू बताना ये क्यों हुआ? मैं अकेला पड़ गया था सू। थोड़ा अटेंशन तू मुझे देती तो मैं किसी और के पास क्यों जाता यार? प्रॉब्लम इज तूने मुझे कभी प्रायोरिटाइज किया ही नहीं। तेरी एक्चुअल रिलेशनशिप हमेशा तेरी कंट्री के साथ रही है, क्योंकि तेरे पापा को इम्प्रेस करने का वही एक तरीका है, और तेरे पापा के आगे तुझे कुछ हाँ, वो क्षेत्रीय वाली मीटिंग अब सुबह 9 बजे है, पहुंच जाना। मीटिंग से पहले हमें अपनी स्ट्रैटेजी लॉक करनी चाहिए। नेपाल अगर चाइना की तरफ जाने की सोच रहा है तो लेवरेज करने के अरे लिए रिलैक्स, खुराना सर है ना, वो संभाल लेंगे। तुम्हें तो वैसे भी सिर्फ ऑब्जर्व करना है। न्यूज देखो सुहाना, जैसे पाकिस्तान लाइन पे आ गया है वैसे नेपाल भी आ जाएगा। चलो रखते हैं। ख़वातीनो हज़रात, पुरखुलूस तरीके से खैर मकदम कीजिए हमारे पाकिस्तान के वजीर आज़म शहजाद आलम का। जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है तब से इन पश्चिमी देशों ने हमारा इस्तेमाल सस्ते मोरों की तरह किया है, लेकिन अब पाकिस्तान को उसके नए वजीर आजम का वादा है कि अब पाकिस्तान एक नई राह पे चलेगा। बेगम क्या बताएं, इतना ट्रैफिक था आज। हाँ, सारा ट्रैफिक आप ही के लिए है पाकिस्तान का। आप चिंता मत कीजिए, कैंडल्स मैं लगा देता हूँ। पता भी है कितनी कैंडल्स लगानी है? कितनी लगानी है? नया पाकिस्तान अब जंग की जगह डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस ढूंढेगा। हमारे बॉर्डर्स पे अमन और शांति होगी, और इसी स्पिरिट में हम सबसे पहले टेररिस्ट यासीन मिर्जा को इंडिया वापस भेजेंगे। खाओगे, आप भी खाओगे? यासीन मियां, चुप रहेंगे तो आपके बच्चों की बर्थडे पार्टीज होती रहेंगी, और अगर कुछ भी कहा तो आपकी 7 पुश्तें खामोश कर दी जाएंगी। बॉर्डर के दोनों ओर। खुदा हाफिज। हम यासीन को सौंपेंगे ताकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक बार फिर से दोस्ती की पहल हो सके। सर, हम्बन टोटा पोर्ट डील में भी चाइना ने बिल्कुल यही किया था। बात डेट फ्री असिस्टेंस से शुरू हुई थी, और आप तो जानते हैं श्रीलंका का क्या हाल हुआ। ये आपका अर्थक्वेक रिलीफ असिस्टेंस भी वही ट्रैप। एम्बेसडर खुराना साहब, नेपाल इज नॉट श्रीलंका। हम हमारे बॉर्डर इश्यूज अच्छी तरह जानते भी हैं और समझते भी हैं। आप यहाँ इंडिया के इंटरेस्ट को सेल कर रहे हैं, सो प्लीज लेट अस स्टिक टू दैट। सर, हमी तेमी यू द टीम ओनली। एक्सक्यूज मी, I will not allow you to desecrate my mother tongue in this office. Involving China any further than you already have will put the whole subcontinent security at risk. सर और आप हमारे इतने सालों की दोस्ती को क्यों कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं? नेपाल की भलाई किस में है हम अच्छी तरह जानते हैं। We do not have to put any more eggs in India's basket. Thank you very much. हजूर लाइक भन्नु सक्छु। Excuse me? Where did you get this? A journalist in Kolkata. Baseless rumors है ये। मेरे बेटे को फंसा रहे हैं because of the upcoming elections. उसका इस टिम्बर स्मगलिंग से कोई लेना देना नहीं है। These pictures are doctored. हम भी यही सोचे थे सर, इसलिए सुबह से एम्बेसडर खुराना एंड डेप्यूटी काउंसिल सोलंकी स्टोरी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
थैंक गॉड सब ठीक सो हो गया। मुझे तो लग रहा था मिनिस्टर साहब भड़क जाएंगे। सर मैं गाड़ी मंगा लेता हूँ। हाँ, ब्लैकमेलिंग का मिनिस्टर, तुम्हें नहीं लगता इतनी बड़ी चाल चलने से पहले तुम्हें अपने एम्बेसडर से पूछ लेना चाहिए था? मैं तुम्हें बोलने से कभी रोकता हूँ? नो सर, पर क्योंकि बात हमारे देश की सिक्योरिटी की थी, जो लगा आप माइंड नहीं करेंगे। सॉरी सर। सॉरी मत बोलिए सुहाना जी, सॉरी मत बोलिए। आपके फादर कोरिया में मेरे एम्बेसडर थे और आपके दादू का नाम पूरे हिंदुस्तान की सिविक्स टेक्स्ट बुक्स में लिखा जाता है। डिप्लोमेटिक इंस्टिंक्ट्स आपके खून में है, बट प्रोटोकॉल भी तो कोई चीज होती है। जी सर। वैसे सर, सार्क समिट मीटिंग की सीटिंग अरेंजमेंट्स लॉक हो चुकी है। चाइनीज एम्बेसडर की जगह आपको सेंटर में बिठाएंगे, फोटोज अच्छी आएंगी। मुझे डाउट था आप, बट नो, यू आर रेडी, कंप्लीटली रेडी। किसके लिए सर? वो कलकत्ता वाले जर्नलिस्ट का क्या नाम था? साइन कर देना उसके लिए। London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge. बट सर, वो डीएचसी की पोजीशन तो जेकब तमंग को दी जा रही है, राइट? सेंट स्टीफन एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ी सुहाना भाटिया आज अपने राजनीतिक परिवार का नाम और भी रोशन करने जा रही हैं। इतनी छोटी उम्र में ग्रेट ब्रिटेन के सेकंड हाईएस्ट डिप्लोमेटिक पोजीशन का ओहदा पाकर सुहाना आज इस देश की सबसे युवा डेप्यूटी हाई कमिश्नर बनने जा रही हैं। आइए चर्चा करते हैं इंडियन फॉरेन मिनिस्टर मनोहर रावत। सर, कुछ लोगों का कहना है कि सुहाना के अपॉइंटमेंट में उनके परिवार की लेगेसी और नेपोटिज्म का काफी ये न्यूज वाले ना कुछ सुहाना के दादाजी इस देश के पहले यूएन रिप्रेजेंटेटिव थे और सुहाना के पापा कोरियन, रशियन और जर्मनी जैसी एम्बेसीज के एम्बेसडर रहे। एंड आई एम श्योर सुहाना भाटिया विल नॉट ओनली लिव अप टू हर लेगेसी, बल्कि वो इस देश की सबसे काबिल आईएफएस ऑफिसर बनकर दिखाएंगे। Congratulations भाई साहब, what great news for the so family. proud of you. Hope for the best. धनराज बिल्कुल तुम पर गई चला है। है कि पाकिस्तान यासीन मिर्जा को वापस भेजने के लिए तैयार हो गया है। तो क्या पाकिस्तान सच में ऐसा करने जा रहा है या इसमें भी उनकी कोई चाल है? गलती कितनी भी बड़ी हो ना, इंसान गलत नहीं होता। क्या? इतने चॉकलेट्स, इतने मैसेजेस भेज रहा है। I can't believe you're going on. माफ क्यों नहीं कर देती उसे? वैसे बाय द वे, तेरे कमरे में जो उस लड़के का सामान रखा है उसका क्या करना है? क्या करना है? रोज रोज सफाई का काम पड़ता है। प्लीज, सामान मेरे कमरे में, आपको सफाई नहीं करनी है तो मत करो। तो बता तो सही, तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है? मुझे सच में लगा था